इस बार मदन कौशिक जी को आप टक्कर दे पाएंगे, कांग्रेस टक्कर दे पाएगी? और ये सीट हरिद्वार जिला जो लगातार भाजपा का गढ़ रहा है या भाजपा का अभेद किला कहते हैं इसको लोग बाग, तो क्या ये भेद पाएंगे? उनके पास अपार धन है। जब उनका आप 2002 का जो पहला चुनाव लड़े थे उसका एफिडेविट देख लो, और आज उनके पास जो है दान में ही आई हुई सैकड़ों संपत्तियां हैं। तो ये जो है लूट खसोट से धन एकत्रित किया हुआ है, उस धन से वो इतना मजबूत हो गए, उस पैसे का प्रयोग करके वो कहीं ना कहीं जो है चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं। और कांग्रेस को पता चल गया है कि ये किस तरह से चुनाव जीत रहे, तो कांग्रेस जो है उस दिशा में कार्य कर रही है। मैं समझता हूँ फर्जी वोटों से और जो जो मतलब गलत क्रियाकलाप है वो इस बार नहीं चल पाएंगे, और कांग्रेस जो है जरूर ही विजयी होगी। जो बात उठ के आ रही है कि कांग्रेस कुछ भी दावा करती है कि ये गलत हो रहा है प्रदेश में, उसका वो विपरीत ही हो जाता है, फर्जीपना निकल के आ जाता है। चाहे चंपावत मामले की बात कर लें या उससे पहले जो अरविंद पांडे वाला मामला था, उसमें भी अरविंद पांडे जी ने पीसी में स्पष्ट मना कर दिया। तो ये बार बार जो हो रहा है, ये क्यों हो रहा है कांग्रेस की तरफ से? तो ये जो है कहीं ना कहीं मुंह बंद कर देती है। जो है जो पीड़ित होते हैं, जो कमजोर लोग होते हैं, उनको बरगला लेती है अपने जो है धन से। ऐसा ही मैं समझता हूँ कि चंपावत के मामले में हुआ है, क्योंकि आज भी वहाँ के वीडियो आ रहे हैं, कुछ लोग डाल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उसके पिताजी को गायब कर दिया, उसके पिताजी को वहाँ से जो कि हमें पुलिस कह रही है कि हमने घर पे छोड़ दिया, कमरे पे छोड़ दिया, और कमरे पे वो मिल नहीं रहे हैं, तो कमरे के भी वीडियो डाल रहे हैं और बता भी रहे हैं कि हम लोगों को भी मारा पीटा गया थाने में। तो भाजपा जो है ये इनके इन प्रकार सत्ता में बने रहने के लिए सच को झूठ और झूठ को सच साबित करने पर लगी हुई है। तो ये जो भाजपा का जो किला है, जो गढ़ कहें इसको, हरिद्वार जिले को, हरिद्वार विधानसभा क्षेत्र को, तो कैसे कांग्रेस पार्टी इसको इस बार भेद पाएगी? सरकार तो लेकिन ये दावा कर रही है कि चारधाम यात्रा को भव्य दिव्य बना रहे हैं, क्योंकि अर्धकुंभ भी आ रहा है, इतने करोड़ों रुपए का विकास हम कर रहे हैं, 3500 करोड़ रुपए की डिमांड करी है केंद्र सरकार से भी कि हरिद्वार जिले को अर्धकुंभ से पहले एक भव्य दिव्य रूप देना है। तो फिर इस तरह का विकास भी दावे कर रही है और आप कह रहे हैं कि यहाँ गड़बड़ी इतनी सारी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। सबसे पहले सर से मेरा सवाल जो है वो ये रहेगा कि विधानसभा चुनाव 2027 अब नज़दीक हैं, तो कांग्रेस पार्टी की हरिद्वार जिले में क्या तैयारियां चल रही हैं? अच्छी तैयारियां चल रही हैं। सभी कार्यकर्ता, हमारे सभी नेता कार्यकर्ता सब लगे हुए हैं और बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। जगह जगह जहां भी कोई मुद्दा होता है कांग्रेस उसको उठा रही है और जो है जनता के लिए संघर्ष कर रही है। और जितनी आज जो है परेशानियां चल रही हैं वो सब जो है कहीं ना कहीं भाजपा के कारण बन रही हैं, भाजपा के कारण हो रही हैं, तो इसलिए जो है कांग्रेस का माहौल भी अच्छा है। अच्छा, अगर मैं जैसे बात करूं हरिद्वार जिले विधानसभा क्षेत्र की, तो इसमें वर्तमान जो विधायक है मदन कौशिक जी हैं, अब कैबिनेट मंत्री भी बन गए, कद बड़ा हो गया है। तो कहीं ना कहीं जब मंत्री पद आता है तो 10% का जो वोट शेयर है जनता का, वो अपने आप ही बढ़त बन जाती है, क्योंकि विधानसभा का मंत्री हैं वो, क्योंकि है ना, एक उम्मीदें रहती जनता की। तो इस तरह की और लगातार विधायक बन रहे हैं, तो ये जो भाजपा का जो किला है, जो गढ़ कहें इसको, हरिद्वार जिले को, हरिद्वार विधानसभा क्षेत्र को, तो कैसे कांग्रेस पार्टी इसको इस बार भेद पाएगी? नहीं, कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत है और जो है जनता में जो है कांग्रेस पार्टी का विश्वास है। और रही बात कि मंत्री बन के उनका बहुत बड़ा जनाधार है, तो ऐसा नहीं है। एक हमारी साधारण सी महिला जो अनीता शर्मा जी थी, उन्होंने उनके नगर विकास मंत्री रहते हुए, जब वो नगर विकास मंत्री थे 2018 में, तो अनीता शर्मा जी ने मेयर का पद यहाँ से जीता था। तो ऐसी कोई बात नहीं है। जब कार्यकर्ता एकजुट होगा और जनता जो है पीछे लामबंद हो जाएगी और वास्तव में जनता को ये दिखेगा कि वाकई ये सही आदमी है और जो है जनता के लिए लड़ेंगे, जनता के लिए काम कर रहे हैं, आगे भी जनता उनसे फिर उम्मीद रखती है कि भाई अच्छा आदमी कोई आया है, तो उसको जनता सहयोग भी देती है और जनता ने दिखाया है समय समय पे। अच्छा, अगर मैं ये जानना चाहूँ कि भाजपा के पास तो एक अपना चेहरा है, कांग्रेस से अगर हम बात करें इस विधानसभा से, तो क्या अशोक शर्मा जी या कोई अन्य चेहरा है जो है उसको दावेदारी कहीं ना कहीं कांग्रेस मौका देगी? क्या लग रहा है इस बार? देखो, अब ये तो पार्टी के ऊपर है, पार्टी किसे लायक समझती है। और मैं भी एक छोटा सा दावेदार हूँ। पार्टी अगर उम्मीद जताएगी, उम्मीद रखेगी तो कोशिश करेंगे। अच्छा, जैसे कि अगर मान लीजिए अशोक शर्मा जी को कांग्रेस से नहीं मिलती है दावेदारी, तो क्या वो फिर निर्दलीय किसी अन्य विपक्षी पार्टी की तरफ से वो उम्मीदवारी करेंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है और कांग्रेस के साथ ही हैं और कांग्रेस से ही उम्मीदवारी है। अब ये पार्टी
के हाथ में है, पार्टी समझती है या नहीं समझती है, लेकिन हाँ मुझे लगता है कि मेरी दावेदारी बनती है। और पिछले 20 वर्ष से मैं टिकट मांगता चला आ रहा हूँ, और भाई चुनाव में लगातार 3-4 बार पार्षद भी रहे और फिर मेरी पत्नी मेयर भी रही, तो मैं समझता हूँ मेरा दावा है। और जनता सब, चलो ये भी छोड़ दो, अगर हम 3-4 बार जीतते हैं इसको भी छोड़ दो, तो लगातार जनता के मुद्दे हम उठाते रहते हैं, और मुझे लगता है कि जनता ज़रूर आशीर्वाद देगी। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे बहुत सारे जो हैं कार्यकर्ता हैं, हमारे बहुत सारे नेता हैं जो हरिद्वार विधानसभा का बहुत अच्छे से चुनाव लड़ सकते हैं, उनको भी मौका मिलेगा तो वो भी जो है मैं समझता हूँ कि कांग्रेस की झोली में ये सीट डालने के जो है डालेंगे। अच्छा, जैसे कि आपने बात करी कि विकास की, या विकास में जो परेशानी हरिद्वार जिले में उसकी, अगर मैं बात करूं बीते समय, कुछ समय पहले पश्चिम बंगाल में भी चुनाव संपन्न हुए, टीएमसी की सरकार का एक कालखंड था जैसे भाजपा ने ध्वस्त करके अपनी जगह बनाई, तो क्या उस चुनावी जीत का असर उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा? क्योंकि यहाँ भी जो लगातार आप देख रहे हैं कि कांग्रेस पूरा दमखम दिखा रही है, दावा कर रही है कि सरकार आप वापस आ रही है, पर क्या वापसी वो कर पाएगी धामी सरकार की? जो धामी सरकार तमाम जो काम कर रही है उसके बेसिस पे जो जनता के सामने अपनी बात रख रही है, क्या कांग्रेस के पास इस बार इतना बहुमत है या इतनी स्पष्टता है कि इस बार सरकार में वापसी करेगी वो? देखो, मैं जहाँ तक समझता हूँ जनता तो बिल्कुल आतुर है जो है विपक्ष को लाने के लिए और भाजपा को हटाने के लिए। मतलब बदलाव होगा इस बार? बिल्कुल बदलाव होगा, और जो है भाजपा के पास मैं समझता हूँ कुछ नहीं है। तमाम मुद्दे ऐसे हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार के हों, चाहे अव्यवस्थाओं के हों, चाहे जो है मतलब हर तरह की परेशानी आज जो है सरकार में बनी हुई है। अभी गैस का ही मुद्दा देख लीजिए आप, अभी कॉमर्शियल सिलेंडर पे 1,000 रुपये इन्होंने बढ़ा दिए, और ये हो रहा है कि अब जो घरेलू सिलेंडर थे उन घरेलू सिलेंडरों को कॉमर्शियल में भर के जो है सप्लाई की जा रही है। तो जो मतलब वास्तविक तो कोई मुझे लगता नहीं कि गैस की कमी है, उसको एक फर्जी तरह से गैस की कमी दिखा के जनता को परेशान किया जा रहा। और 4 धाम यात्रा चल रही है, गैस का एक बहुत बड़ा रोल है 4 धाम यात्रा को चलाने में। जब ये होता है कि भाई गैस नहीं मिल रही, यार ये नहीं मिल रहा और वो नहीं मिल रहा, तो आने वाला यात्री भी 100 बार सोचता है। क्योंकि बहुत सारे यात्री ऐसे होते हैं हरिद्वार आने के लिए जो 4 धाम जाते हैं, जो टूर के रूप में आते हैं, जो 50-50, 100-100 की संख्या में आते हैं, और वो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। तो उनको जब पता चलता है कि होटल इतने, ये गैस का चूल्हा इतने में मिल रहा है, गैस का सिलेंडर इतने में मिल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं जो है उससे हतोत्साहित होते हैं, और जो है इस कारण वो अपनी यात्राएं रद्द कर रहे हैं। तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हैं। और 4 धाम जैसे यात्रा सीजन चल रहा है, आज चारों तरफ हरिद्वार में सड़कें खुद ही पड़ी हैं, और इन लोगों ने पहले 30 मार्च का समय दिया था, फिर इन्होंने कहा हम जो है 5-10 अप्रैल तक कर लेंगे, और आज तक भी सड़कें खुद ही पड़ी हैं। चाहे भूपत वाला का एरिया हो, सप्तऋषि का एरिया हो, या हमारा ये जो रेलवे स्टेशन से हरकी पौड़ी जाने वाला मार्ग हो, तमाम जगह जो है मोटे मोटे बड़े बड़े गड्ढे खुदे हुए हैं, और यातायात अव्यवस्थित है, गंदगी की भरमार है चारों तरफ, महंगाई की जो है महंगाई अलग से। सरकार तो लेकिन ये दावा कर रही है कि 4 धाम यात्रा को भव्य दिव्य बना रहे हैं, क्योंकि अर्ध कुंभ भी आ रहा है, इतने करोड़ों रुपए का विकास हम कर रहे हैं, 3500 करोड़ रुपए की डिमांड करी है केंद्र सरकार से भी कि हरिद्वार जिले को अर्ध कुंभ से पहले एक भव्य दिव्य रूप देना है। तो फिर इस तरह का विकास भी दावे कर रही है, और आप कह रहे हैं कि यहाँ गड़बड़ी इतनी सारी। भव्य दिव्य की तो बात मैं जहाँ तक कहूँगा कि ये इनका भव्य दिव्य तो कागजों में ही चलता है। अभी इन्होंने 72 लाख के तो दिए जलाने का ही बिल बना दिया था पीछे, और वो भी गरीब नगर निगम हरिद्वार के ऊपर थोप दिया था। तो इनका जो है जो चलता है कागजों में चलता है। कुंभ अगर किसी ने किया था, अर्ध कुंभ भी हमारे हरीश रावत जी ने किया था, जिन्होंने पूरे हरिद्वार को जगमग कर दिया था। तो ये कोरी बातें करते हैं। और अभी एक सवाल आपने किया था, एक आपने सवाल किया था कि 10% मत वैसे ही बढ़ जाते हैं जो मंत्री बनता है। आप मेरे साथ अभी कनखल चलिए, है ना, जो सड़कें एक साल से गड्ढे इतने बड़े बड़े गड्ढे हो रखे हैं, कई बार हमने प्रदर्शन कर लिया उनमें। एक सड़क पे तो अभी टुकियाँ लगी हैं, और टुकियों से आप समझ सकते हैं कि टुकियाँ क्या हाल है उस सड़क का। अभी मतलब अभी वो सही नहीं है। और जो मुख्य मार्ग जो हमारे बाबा रामदेव जी के बाहर वाला मार्ग है, वो एक से भी मैं कह रहा उसकी तो गति ही वैसी है। इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, आदमी जो है वहाँ पर सीधा चल ही नहीं सकता। कोई आदमी जो है, बच्चा भी जो है, अगर बच्चा और युवा भी टेढ़ा होके ही चलेगा। तो मार्गों की तो मंत्री जी ने यह हालत कर रखी।
जनता तो इन्हें हरा रखी है बेईमानी से, उससे गुंडागर्दी से जीत रहे हैं। जनता ने, मैं समझता नहीं, इन्हें पहले चुनाव में मान सकता हूँ मैं इन्हें वोट दिया, बाकी तो ये तिकड़म से या हेरा फेरी से या फर्जी वोटों से इस कारण ही जीत रहे हैं। और इस बार जो है हमारे कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं। लेकिन जैसे जब जनता से ग्राउंड रिपोर्ट पर बात की गई थी तो वो यही, जब मैंने उनसे पूछा कि सवाल ये किया कि आखिर मदन कौशिक जी इतने मजबूत हैं कि उन्हें हराना मुश्किल है, या कोई सामने विपक्ष में चेहरा ही नहीं है कि जिसको वो चुन सके, तो लोगों ने कहा कि हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, हमारे पास कोई चेहरा ही नहीं है, तो हम तब जा करके बदलाव करेंगे ना। बात ये कही उन्होंने। नहीं, देखो मदन कौशिक जी तो इसलिए चेहरा है ना क्योंकि वो लगातार 5 बार से विधायक हैं, और हमारे यहाँ से चेहरा तब बनेगा कोई जब उसको प्रत्याशी बना दिया जाएगा। तो अभी हमारे यहाँ से चेहरा कैसे कोई बन जाएगा और कैसे कोई तुलना कर लेगा? नहीं, अभी नहीं, लेकिन पहले पिछले चुनावों में सक्रियता तो दिखती है ना कि हाँ भाई ये सक्रिय तो हो सकता है, इन पर अगर दावेदारी करें तो हो सकता है इन पर जनता जो है विश्वास कर सकती है। मैं बता तो रहा हूँ आपको, वो जो उन्होंने जो एक धन अर्जित कर रखा है, उनके पास अपार धन है। जब उनका आप 2002 का जो पहला चुनाव लड़े थे उसका एफिडेविट देख लो, और आज उनके पास जो है दान में ही आई हुई सैकड़ों संपत्तियां हैं। तो ये जो है मतलब लूट खसोट से धन एकत्रित किया हुआ है, उस धन से वो इतना मजबूत हो गए, उस पैसे का प्रयोग करके वो कहीं ना कहीं जो है चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं। और कांग्रेस को पता चल गया है कि ये किस तरह से चुनाव जीत रहे हैं, तो कांग्रेस जो है उस दिशा में कार्य कर रही है। मैं समझता हूँ फर्जी वोटों से और जो जो मतलब गलत क्रियाकलाप है वो इस बार नहीं चल पाएंगे, और कांग्रेस जो है जरूर ही विजयी होगी। जैसे कि हरिद्वार जिला जो है सबसे बड़ी पर्यटन की नगरी भी है, धार्मिक नगरी भी कही जाती है। मुख्यमंत्री हर महीने में 2 से 3 बार दौरा कर देते हैं, उसके बाद भी अगर इस तरह का विकास नहीं होता जैसा आपने बताया, जो समस्याएं आ रही हैं, चाहे जाम की हो, लंबी लंबी जाम, गाड़ियां घंटों तक जाम लगा रहता है, और या फिर ट्रैफिक की व्यवस्था रहती है, तो आखिर ये किन कारणवश हो रही है? जब मुख्यमंत्री भी लगातार दौरा कर रहे हैं उसमें भी अगर ये ठीक नहीं हो पा रही, तो फिर कौन जिम्मेदार है इसका? जिम्मेदार सरकार ही है, और खासकर जो है यहाँ के जो विधायक हैं, स्थानीय विधायक हैं और वर्तमान में मंत्री भी हैं, सबसे ज़्यादा तो वही हैं। अतिक्रमण किया हुआ तो उन्हीं के लोगों ने किया हुआ जो है, और गुंडागर्दी कर रहे तो उन्हीं के लोग कर रहे हैं। अब व्यवस्था कोई इधर से बनती है, उधर जो है 2 घंटे बाद ध्वस्त हो जाती है। देखो जब तक जो है मार्गों पे से अतिक्रमण नहीं हटेगा, मार्गों पे से अतिक्रमण हटना चाहिए। कोई भी व्यवस्था चलाने के लिए मार्ग जो है खाली होने चाहिए, चाहे वो कोई सी भी सरकार हो। आज ये देख लो आपकी व्यापारी को तो हड़काया जा रहा, और जो लोग जो हैं सरकार के आदमी हैं या पुलिस को पैसा दे रहे हैं, उन लोगों ने जो है सड़कों पे आज अतिक्रमण किया हुआ, उनको कोई कहने सुनने वाला नहीं, उन्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं। तो ये जो जाम जो लग रहा है, यातायात जाम जो हो रहा है, ये भी सरकारी यातायात जाम है। ये सब जो है स्थानीय विधायक की देन है। अच्छा, जैसे कि अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की पृष्ठभूमि अगर उत्तराखंड में जो है, अभी आप देखेंगे कि कांग्रेस जो है बटी हुई दिखाई देती है। लोग ऐसा ये कह रहे हैं कि एक तरफ हरीश रावत जी हैं, एक तरफ कोई है, एक तरफ 2 गुट हैं। तो ये गुटों में अगर कांग्रेस जो बटी हुई है, तो चुनाव में फिर ये एकजुट होकर कैसे विजयी हो पाएगी, या सरकार कैसे बना पाएगी? हिसाब से अगर मैं बात करूँ पीसीसी की, जो हमारी जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी है, वो भी अभी तक निर्मित नहीं हो पाई है। ये 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो ज़रूरी हैं होना, अगर भूखंड पर अगर हम चुनावी माहौल की बात करें तो। नहीं, एकता की बात तो ऐसी है कि बहुत अच्छी एकता बनी हुई है, और सारे नेता हमारे एक ही मंच पे दिखाई दे रहे। अभी मैं कल परसों भी देख रहा था, जिसमें हरीश रावत जी, हरक सिंह रावत जी, प्रीतम सिंह जी, यशपाल आर्य जी, और हमारी प्रभारी शैलजा जी, सारे ही, और गोदियाल जी, आदरणीय गोदियाल जी हमारे प्रदेश थे, सभी एक मंच पर हैं। और आज भी जो है श्रीनगर में कहीं भाषण चल रहा है, तो उसमें भी मैं देख रहा हूँ कि हरक सिंह रावत जी, यशपाल आर्य जी, सब जो है बैठे हुए हैं, और गोदियाल जी भी हैं। तो ऐसी बात नहीं है, सब एक हैं, और सबको पता है कि अगर कांग्रेस जो है नहीं आएगी तो सभी का नुकसान है। तो मैं एकजुट हैं, और हमारी वार्ता भी होती रहती है, कांग्रेस एकजुट है। अच्छा, जैसे कि अभी चंपावत का मामला हुआ, आपने सुना होगा, जिसमें कांग्रेस के गणेश गोदियाल जी ने अपना पक्ष रखा, तो उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा में कई लोग इसमें सम्मिलित हैं, या फिर भाजपा के जो लोग हैं उनको लेकर पूरे उत्तराखंड में पुतले भी फूके गए सरकार के खिलाफ, कि जो महिला सुरक्षा को लेकर के। लेकिन जब पुलिस का बयान आया, पुलिस की कार्रवाई होती है, तो उसमें वो पूरे मामले को ही फर्जी बताया गया, खारिज कर दिया गया। और अब उसके बाद भाजपा ये बार बार आरोप लगा रही कांग्रेस पर कि कांग्रेस जो लगातार मामले ला रही है, जो आरोप लगा रही है, वो सब बेबुनियाद हैं, फर्जी हैं, और इसका स्पष्टीकरण आप सब लोग सामने देख पा रहे हैं। तो ये बार बार जो बात उठ के आ रही है कि कांग्रेस कुछ भी दावा करती है कि ये गलत हो रहा है प्रदेश में, उसका वो विपरीत ही हो जाता है, फर्जीपना निकल के आ जाता है। चाहे चंपावत मामले की बात कर लें, या उससे पहले जो अरविंद पांडे वाला मामला था, उसमें भी अरविंद पांडे जी ने पीसी में स्पष्ट मना कर दिया। तो ये बार बार जो हो रहा है, ये क्यों हो रहा है कांग्रेस की तरफ से? देखो भाजपा जो है षड्यंत्र रचने में बहुत माहिर है।
हमने तो अपने छोटे से कार्यकाल में, जब हमारी पत्नी मेयर थी, तब हमने देखा कि किस तरह से जो है ये जो हमारे पार्षद थे उनको शामिल करने के लिए क्या क्या षड्यंत्र रचते थे। जेसीबी भेज देते थे, उनको डराते थे, धमकाते थे, कहते थे तेरा मकान अवैध है, तेरा ये अवैध है। यहाँ तक कि एक बार एक पार्षद को शामिल करने के लिए, जब हमें पता चला उसको ये शामिल करने जा रहे हैं, तो उनके घर पहुँचे तो उसको इतना समझा पढ़ा दिया कि भाई जो है तू बीमारी का नाटक कर ले, और वो लेट गया। और हम अस्पताल देखने गए तो हमने कहा चलो अभी देख के आए, तबीयत ख़राब हो रही है, और नीचे उतर के आए, हमने चाय पी लेते हैं, दोबारा लौट के देखते हैं। इतने में जो है जो कह रहा था मुझे दिल का दौरा पड़ गया, वो वहाँ से साफ़ हो गया। तो भाजपा षड्यंत्र रचने में माहिर है और जनता को ये पता चल चुका है, और ख़ासकर कांग्रेस के नेताओं को और कार्यकर्ताओं को ये पता चल गया। तो अब हमारी षड्यंत्रों से निपटने की जिम्मेदारी है और हमारी तैयारी है षड्यंत्रों से निपटने की। भाजपा का नाम एक षड्यंत्रकारी पार्टी होना चाहिए, षड्यंत्र रचती है। आज अभी कल ही की बात है, एक महिला जो है बच्ची की मृत्यु हो गई, तो अब उस पर रेप, कोई कह रहा है रेप हुआ, कोई कह रहा है कुछ कारण है, जो भी कुछ कारण है, मतलब उसको जो है रिपोर्ट दर्ज हुई और उसके घर वालों ने रिपोर्ट दर्ज कराई पहले वहाँ पर जाके थाने में, और थोड़ी देर बाद कह दिया कि भाई हमें कोई बात नहीं है। और बाद में पता चला फिर घर वाले कह रहे नहीं जी हमारी रिपोर्ट दर्ज होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये जो है कहीं ना कहीं मुंह बंद कर देती है, जो है जो पीड़ित होते हैं, जो कमज़ोर लोग होते हैं, उनको बरगला लेती है अपने जो है धन से। ऐसा ही मैं समझता हूँ कि चंपावत के मामले में हुआ है, क्योंकि आज भी वहाँ के वीडियो आ रहे हैं, कुछ लोग डाल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उसके पिताजी को गायब कर दिया, और उसके पिताजी को वहाँ से तो कि हमें पुलिस कह रही है कि हमने घर पे छोड़ दिया, कमरे पे छोड़ दिया, और कमरे पे वो मिल नहीं रहे हैं, तो कमरे के भी वीडियो डाल रहे हैं और बता भी रहे हैं कि हम लोगों को भी मारा पीटा गया थाने में। तो भाजपा जो है ये इन प्रकार सत्ता में बने रहने के लिए सच को झूठ और झूठ को सच साबित करने पर लगी हुई है, लेकिन जनता जान चुकी है और कांग्रेस इस पर जागरूक है। मैं समझता हूँ इस बार कांग्रेस की सरकार बनना निश्चित है। अच्छा, जैसे कि विपक्ष जो है बार बार मदन कौशिक जी पर एक आरोप लगाता है कि मदन कौशिक जी जो हैं वो अपनी ही पार्टी के जो अन्य विधानसभा क्षेत्रों के उम्मीदवार हैं उनके लिए थोड़ा सा कुछ गड़बड़ करके उनमें कुछ हेराफेरी करते हैं। जैसे एक बार एक सवाल निकल के आया था कि हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा की अगर बात करें तो मदन कौशिक जी ने एक सभा करी, उसके बाद विपक्ष ने उन पर आरोप लगा दी कि मदन कौशिक जी इस बार फिर से कुछ खेला करने वाले हैं। तो ये वास्तविक में क्या सच है जो आरोप लगाते हैं आप सभी लोग, विपक्ष लोग? नहीं, ये बात तो आम चर्चा है कि उन्होंने अपने एक चहेते को हरिद्वार ग्रामीण से जो है, जो यहाँ से यतीश्वरानंद जी थे विधायक, वहाँ से कैबिनेट मंत्री, कि उनके सामने अपने एक चहेते को खड़ा कर दिया था, और जिससे मैं समझता हूँ कुछ ना कुछ प्रभावित हुआ होगा, क्योंकि वो भी कार्यकर्ता के रूप में भाजपा में काफ़ी दिनों से कार्य कर रहे थे। और एक हमारे पूर्व विधायक हैं लक्सर से संजय गुप्ता जी, उन्होंने तो नाम ले लेकर के बहुत आरोप लगाए थे। और इस तरह की चर्चा जो है अन्य विधानसभा क्षेत्रों में भी जो है भाजपा के कार्यकर्ता ही लगाते हैं, कांग्रेस के नहीं लगाते, कि भाई इन लोगों ने हस्तक्षेप करके मदन कौशिक जी ने भाजपा को चोट पहुँचाई है, और उस समय वो बहुत वीडियो वायरल भी हुए थे। तो मैं समझता हूँ ये उनकी आदत में शुमार है कि कुछ लोगों को काटना, ग्रुपबाजी इनमें हावी है। अभी मैं तो पिछले दिनों की ही एक जो है वाकया एक घटा यहाँ पर कि कोई लड़ाई झगड़ा हुआ और उसमें गोलीबारी हुई, तो एक पक्ष तो जो है यतीश्वरानंद जी वाला एक पक्ष को सपोर्ट कर रहा है, और दूसरा पक्ष मदन कौशिक जी दूसरे पक्ष को सपोर्ट कर रहे हैं और उनके घर जा रहे हैं। तो ग्रुपबाजी इनमें बहुत ज़्यादा है और आपस में द्वेष भाव बहुत ज़्यादा बना हुआ है इनमें, और इसका भी खामियाजा मैं समझता हूँ भाजपा को जरूर भुगतना पड़ेगा। तो अच्छा, अगर अंतिम सवाल मैं ये पूछ लूँ कि अगर कांग्रेस से आपको कहीं ना कहीं दावेदारी बना दी तो इस बार मदन कौशिक जी को आप टक्कर दे पाएंगे, कांग्रेस टक्कर दे पाएगी? और ये सीट हरिद्वार जिला जो लगातार भाजपा का गढ़ रहा है या भाजपा का अभेद किला कहते हैं इसको लोग बाग, तो क्या ये भेद पाएंगे? देखो, मेरी कोई हैसियत नहीं है कि मैं मदन कौशिक जी को टक्कर दूं, और लेकिन मुझे ये विश्वास है कि जो हमारे क्रियाकलाप रहे हैं, जो हमारा कर्म रहा है, जो हमारी भावना रही है, जो हम दिल से पब्लिक के लिए काम करते हैं, वो मैं समझता हूँ कि वो उस भावना को जनता महसूस करती है। और उन्होंने जो है जनता ने समय समय पर अपना आशीर्वाद देकर ये दिखाया भी है। और देखो, एक साधारण सी महिला ने
उस समय इनको हराया, जब तो इनके पास बड़े बड़े मंत्रालय थे। आज तो इनके मंत्रालय मैं समझता हूँ कि औचित्य विहीन है। वो उन मंत्रालयों का कोई, मैं समझता हूँ, कोई खास जो है जनता में प्रभाव नहीं है। उस समय हमारी सौभाग्य से कहूँगा कि मेरी पत्नी है अनीता शर्मा जी, कि उन्होंने उस समय इनको हराया जब इनके पास नगर विकास मंत्री जैसा मंत्रालय था। तो ऐसा कुछ नहीं है, जनता चाहेगी और तो इनको ज़रूर हरा देगी। और मुझे लगता है कि जनता का विश्वास हम पे भरपूर है और हम जो है जनता को अपने साथ खड़ा करने में ज़रूर जो है सफल होंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ में अशोक शर्मा जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बात करी और विधानसभा क्षेत्र, विधानसभा चुनावों को लेकर भी अपनी बात के बारे में बताया कि क्या माहौल है और आने वाले वक्त में कांग्रेस किस तरह से हरिद्वार जिले में अपना दमखम दिखा करके इस सीट को कहीं ना कहीं भाजपा से छीन करके प्रभावित कर सकती है और जनता का उन्हें साथ मिल सकता है। वो तो वक्त ही बताएगा कि वक्त के अनुसार क्या होगा आने वाले वक्त में। पर इस तरह की और भी तमाम ग्राउंड रिपोर्ट्स को, खबरों को देखने के लिए आप लोग देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत धन्यवाद।